कहीं आपकी कार भी न बन जाए आग का गोला। इंजन ओवरहीट हो तो तत्काल करें यह उपाय। इंजन के ज़्यादा गर्म या ओवरहीट होने के कई कारण होते हैं। आमतौर पर कूलिंग सिस्टम की समस्या के कारण कारें ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जो इंजन कंपार्टमेंट से गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। लेकिन आप कुछ जरूरी कदम उठाकर इंजन को ओवरहीट होने से बचा सकते हैं। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही देश भर में वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। बीते कल जयपुर में महिंद्रा की फ्लैगशिप मॉडल महिंद्रा XUV 700 आग लगने की एक घटना सामने आई थी, जिसमें बीच सड़क की SUV धधक उठी और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि समय रहते गाड़ी में सवार लोग बाहर आ गए, जिससे यात्रियों की जान बच सकी। ऐसे ही कई मामले हैं जिसमें चलते हुए वाहनों में आग लगने की घटनाएं देखने को मिली हैं। यूं तो वाहन में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, मसलन फ्यूल लीक, शॉर्ट सर्किट या बैटरी इत्यादि। लेकिन चलती हुई गाड़ी में इंजन ओवरहीट होने की समस्या आम है, जिसे यदि समय रहते रोका न जाए तो चलती हुई गाड़ी में आग लग सकती है। आज हम आपको अपने इस लेख में कुछ ऐसे ही खास उपायों के बारे में बताएंगे जिससे आप इंजन के ओवरहीट होने पर भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को टाल सकते हैं। इंजन क्यों होता है ओवरहीट? इंजन के ज़्यादा गर्म या ओवरहीट होने के कई कारण होते हैं। आमतौर पर कूलिंग सिस्टम की समस्या के कारण कारें ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जो इंजन कंपार्टमेंट से गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। ऐसा अक्सर इंजन कूलिंग सिस्टम या अन्य कंपोनेंट में कहीं रिसाव या रुकावट के कारण होता है। चूँकि इंजन कंपार्टमेंट में रबर होस, गैस्केट और पानी के पंप जैसे कई ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि समय के साथ पुराने होने पर टूटते या डैमेज होते रहते हैं। ऐसे में इनसे लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। कंपोनेंट्स के अलावा कुछ और अन्य कारण भी हैं जिससे ओवरहीट का खतरा बढ़ जाता है। मसलन भीषण गर्मी के दिनों में रुक रुक कर चलने वाला ट्रैफिक कूलिंग सिस्टम पर काफ़ी प्रेशर डालते हैं। हालांकि आप कार के ड्राइविंग स्टाइल में जरूरी बदलाव कर या बेहतर मेंटेनेंस से कार के ओवरहीट होने वाले खतरे से बच सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। तो आइए जानते हैं कि यदि ड्राइविंग के समय कार का इंजन ज़्यादा गर्म हो जाए तो आखिर क्या करें। इंजन ओवरहीट के संकेत: फ्रंट बोनट या उसके नीचे से धुआं या भाप निकलना, डैशबोर्ड या ड्राइवर कंसोल में तापमान बढ़ना, इंजन का टेम्परेचर गेज H तक बढ़ जाना या गेज के रेड एरिया में चले जाना, कार के सामने से निकलने वाली अजीब या जलने की गंध, विशेष रूप से हुड के पास, कूलेंट के रिसाव से उठने वाली गंध। कार में जरूर रखिए ये सामान: छोटा बेसिक टूल किट, तौलिया, दस्ताने, कूलेंट का 1 गैलन एंटीफ्रीजर लिक्विड और पानी। एक हीटर चालू करें। ड्राइविंग के समय यदि आपको लगे कि इंजन ओवरहीट हो रहा है तो सबसे पहले आप कार का हीटर ऑन करें। यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ऑटो पार्ट्स के एक पोर्टल कार ID के अनुसार ऐसा करने की सलाह दी जाती है। यह इंजन के कूलिंग सिस्टम पर लोड को कम करते हुए इंजन की गर्मी को पैसेंजर कंपार्टमेंट में भेजता है। कुछ परिस्थितियों में यह ओवरहीटिंग को इंजन कंपार्टमेंट से दूर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इसके लिए आपको कार के स्पीडोमीटर में दिए गए ओवरहीटिंग सिग्नल को देखना होगा। यदि टेम्परेचर लाइट ऐसा करने से बंद हो जाती है तो आप ये जान जाएंगे कि ये प्रक्रिया कारगर है। 2 बंद करें गाड़ी का इंजन। यदि हीटर ऑन करने के बाद भी ओवरहीटिंग कम नहीं हो रही है, तत्काल कार का इग्निशन इंजन ऑफ करें। ये इंजन को ठंडा करने का सबसे सरल उपाय है। इंजन बंद करने से पहले कार को रोड के साइड में लगाएं और तत्काल कार से बाहर निकलें। संभव हो तो किसी की मदद लें या फिर रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करें। आजकल बहुत सी वाहन निर्माता कंपनियां रोड साइड असिस्टेंस की भी सुविधा प्रदान करती हैं। 3 इंतजार करें। यदि आपके पास रोड साइड असिस्टेंस की सुविधा नहीं है और मौके पर कोई मदद नहीं मिल रही है तो बेहतर होगा कि आप कार के बाहर रहकर ही इंतजार करें। आमतौर पर इंजन को ठंडा होने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। इस दौरान भूलकर भी कार का बोनट खोलने की गलती न करें, क्योंकि कूलेंट का तापमान अधिकतम 230 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में कूलेंट के लीकेज से या उससे उठने वाले गर्म भाप से आपको नुकसान हो सकता है। ध्यान रखें कि आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक इंतजार करें। इससे हुड, इंजन और लीकिंग कूलेंट को ठंडा होने का समय मिलेगा। 4 कूलेंट का इस्तेमाल। अलगे सेटअप के लिए आपके पास कुछ जरूरी टूल और एक्स्ट्रा कूलेंट का होना बेहद आवश्यक है, लेकिन इस प्रक्रिया की सलाह तभी दी जाती है जब आपको थोड़ी बहुत मैकेनिकल जानकारी हो, अन्यथा आप किसी स्थानीय मदद की तलाश करें। जब आपने कम से कम 15 मिनट तक प्रतीक्षा कर लिया है तो आप हुड यानी कि कार के बोनट को स्पर्श करके इस बात की तस्दीक करें कि बोनट ठंडा हुआ है या नहीं। बोनट खोलने से पहले दस्ताने पहने, हुड खोलें
और रेडिएटर कैप को खोलने की प्रक्रिया शुरू करें। यदि आवश्यक हो तो ओनर मैनुअल से सलाह लें। रेडिएटर कैप को पहले तौलिए से ढकें और बहुत ही सावधानी से धीमे धीमे खोलें। ध्यान रखें कि गर्म होने के चलते कूलेंट में रिसाव हो सकता है। फिर रेडिएटर कैप को पूरी तरह से खोलने के बाद धीरे धीरे कूलेंट, आधा पानी आधा एंटीफ्रीज को लिक्विड के फुल लाइन तक भरें। कैप को बंद करने के तकरीबन 5 मिनट के बाद इंजन को ऑन करें। इस दौरान देखें कि कार के स्पीडोमीटर के पास दी जाने वाली टेम्परेचर सिग्नल लाइट बंद हुई या नहीं। यदि वार्निंग लाइट बंद हो चुकी है इसका अर्थ है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि लाइट फिर भी जल रही है तो किसी स्थानीय मैकेनिक की मदद लें। 5 सर्विस स्टेशन पर जाएं। कूलेंट डाल देने भर से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, ये महज एक टेम्परेरी उपाय है। इसलिए कूलेंट डालने के बाद तत्काल अपने वाहन को सर्विस स्टेशन लेकर जाएं और एक पेशेवर को आपकी कार के कूलेंट सिस्टम की जांच करने को कहें। इस दौरान वाहन चलाते समय टेम्परेचर गेज पर नज़र रखें। यदि वार्निंग लाइट जलती है तो तत्काल इंजन बंद करें। डिस्क्लेमर, यहाँ पर ओवरहीटिंग से बचने के लिए जो टिप्स दिए गए हैं वो बेसिक और टेम्परेरी उपाय हैं। हालांकि इंजन ओवरहीट होने पर आप मैकेनिक या अधिकृत सर्विस स्टेशन से सलाह लें और जरूरी हो तो अपने वाहन की जांच करवाकर उसकी मरम्मत करवाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।